मदन कहता, छोटे समझते नहीं है, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनीराम की तब्दीली सहनपुर हो गई। वहाँ वो रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्टर ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुंडे रह सकते होते, लेकिन बाबू धनीराम उससे अकेले ही टांग फैलाए खड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अधेला नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी थे। आखिर जिंदगी में इस तरह के उसने दिल में बहसात पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास और वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल के खत्म से पहले उन्हें बीच में उठाना नहीं, उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। बाबूजी को दिल के दौर पड़ने लगे। बारह गर्मी की छुट्टियां हुई, उसके बार बार दिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पासी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया चमक उठी। वहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत थी और कहा अब काम ही काम था। बच्चे ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसानी हुई रहती। इंदु तो अपने पहनावे तक से गफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गई। बाहर की तरफ मुंह उठा कर अपने मालिकों को ढूंढ करती थी। काम वाम करने के बाद वो कभी अंदर टरकों पर लेटी जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले को जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थमे हुए था। सावन भाद्र में ढलने लगा। आंगन में बाहर का दरीचा खुलता तो करवाइया कहीं ब्याही हुई लड़कियां पेग बढ़ाने हुए गाती, झूला किन्ने डोरों से अमरा और फिर गीत के बोल के मुताबिक दो झूलती और दो झुलाती और कहीं चार मिल जाती तो भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत एक तरफ खड़ी तकान करती। इंदु को मालूम होता जैसे वो भी उनमें शामिल हो गई है। जब भी वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसों भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौके न पाकर उस सलवार को जो बहू धोती से बदल जाती और जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने संदल के सुटुक पर फेंक देती, उठकर खूंटी पर लटका देती। ऐसे में उन्हीं सब से नजरें बचाना पड़ती, लेकिन अभी सलवार को समेट कर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के मरहम पर पड़ जाती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो सीताबी कमरे से निकल भागते जैसे सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरमादे में उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेव। अड़ोस पड़ोस की औरत ने बाबूजी को बहू की खूबसूरती की दस्तानों दूर दूर तक पहुंचा दी थी। अब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुड़ेल जिस्म की बात तो करती तो वो खुश से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए। अभी चांद की माँ शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाली जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाह कहीं दूर पहुंच जाती। जहाँ दिख के अरिजे थे, दवाई की शीशियाँ, अस्पताल की सीढ़ियाँ या चेप्टियों के बिल निगाह करीब आती तो मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कहीं बच्चे बगल में झांक पर गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और खुले छत के साथ लगे है और वो धड़ाधड़ बच्चे जानती जा रही है। और उन बच्चे की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है न छोटा, सभी एक से जुड़ा तबाब। ओम नमो भगवते। आसपास से सब लोग जान गए इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चूचा ने दूध और छाछ के मटने धनीराम के घर आने लगे और फिर एकदम सलाम दिन गुजर के फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीबी मेरा बेटा RMM में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलाम दिन का बेटा नौकर हो गया। वो भी
साटर जो न हो सका उसकी किस्मत आसामियाँ ज़्यादा न था। बहू के खाने पीने और उनकी सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बलाई में पेट गिलास में डाल बहू को पिलाने के लिए उनकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं पिया जाएगा। तेरे तो ससुर भी पिएगा, तुम पियाएगा, तुझे तेरा तो ससुर भी पिएगा। वो मजाक से कहते, तो फिर आप भी पीजिए ना, आप भी पी लीजिए ना। इंदु हंसते हुए जवाब देती और बाबूजी एक मुस्ताई गुस्से से बरस पड़ते। तू चाहती है बाद में तेरा भी वही हाल हो जाए जो तेरी सास की थी। हाँ, इंदु लड़ से उठने लगती। आखिर क्यों ना रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मानने वाला कोई ना हो, लेकिन ये मनाने वाले सब थे, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास न लेती तो वो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते थे और ये ले, ये पड़ा है, तेरी मर्जी है तो पी, नहीं मर्जी है तो ना पी, कहते हुए चले दिए। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनीराम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगते। दुलारी को बाबूजी के नंगे पीड़े के साथ पीड़ा घुसाने और फिर पेट पर मुंह रख कर फनकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी जी तो पीती ही नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने उसे दूसरे हाथ से पासी को लपेटते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज़ को खराब होते नहीं देख सकती। अभी ये फिक्रा बाबूजी के मुंह से ही में होता है कि एक तरफ से हुस के कसम खाने की आवाज़ आने लगी। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर गट गट सी सुनाई देती और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी, भाभी रो रही है। हाय बाबूजी कहते और फिर उठते अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद फिर लेट जाते और कुछ समझाते हुए कुंदन से कहता है, जा तू सो जा, वो भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनीराम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजरा को देखने लगते और अपने मन में भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक हाव हू की आवाज़ सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है, और रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने से 20-25 रोजी में मदन ने वालेबा शुरू कर दिया, जिसमें लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गया, गुर्दों का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर में लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी को एक दूसरे से तसलीफ की चिट्ठी लिखवा कर भेजी। उस पर फिर जब कुछ न हुआ तो एक डबल तार जवाबी तार से पैसे मारे गए, लेकिन बाल में इंदु और बच्चे लौट आए थे। मदन ने इंदु से दो तीन दिन सीधे मुंह बात नहीं की। ये दुख भी इंदु ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाकर बैठे हो, मैंने क्या किया? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जाओ, मेरी आंखों से कमीनी। यही कहने के लिए इतना दूर से बुलाया है? हटाओ अब, खबरदार, ये सब तुम्हारी किया धरा है। जो तुम आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी, तुम बच्चों की सी बात तो करते हो, मैं उन्हें भला कैसे कह सकती थी? सच पूछो तो तुम मुझे बुलाकर बाबूजी पर तो बहुत जुल्म किया है। क्या मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में, और मेरा भी, तुम्हारा भी, तुमने तो कहीं भी लगता है, इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखी कि उसकी मुदाफित की सारी कुर्बत खत्म हो गई। यूं भी उससे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा दिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे। हाँ, इंदु बोली, एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने में खड़े मुझे देख रहे थे। ये नहीं हो सकता, आपकी कसम, नहीं, मेरी कसम खाओ, तुम्हारी कसम, मैं तो मैं नहीं खाती, कोई कुछ भी थे।
हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहता है। सेक्स? इंदु ने पूछा। वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा। गंदे कहीं के शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? तो बाबूजी को न कोई तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा। वो अपनी बहू को देखकर खुश होंगे, क्यों नहीं? जब बहू तुम ऐसी हो, तुम्हारे मन गंदा हो। इंदु ने नफरत से कहा। इसलिए तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोज का है। तुम्हारी किताबों सब गंदगी से भरी पड़ी है। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देती। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो था निजोड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे? और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहाँ जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होंगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत के बड़ा होने के कारण सबसे ज़्यादा असर मदन पर ही किया था। उसने अच्छी तरह से याद था कि माँ के बीमार रहने के 22 जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखों मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः